ये देखो सिक्योरिटी सबसे पहले सिक्योरिटी मेन है, हम लोग बाद में होते हैं। कुछ भी हो गया यहाँ पे, चोर भी हो गई, कुछ भी हो गया तो पहले सिक्योरिटी पे नाम आता। सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी तो बिल्डिंग वाले अलर्ट रहेगा। फायर भी हो गया, कुछ भी हो गया तो पहले सिक्योरिटी के नाम आता है। यहाँ पे कुछ भी हो गया तो फायर हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी तो पहले इनको नहीं पूछेंगे, पहले आपको पूछेंगे कि इनको फायर का किधर है, बटन किधर है, ये किधर है, मेन कट ऑफ किधर है उसका, ये कट ऑफ वगैरह पता है आपको किधर है मेन बिल्डिंग का? मैनेजर साहब, हाँ बिल्डिंग का कट ऑफ किधर है मालूम है? पीछे है ना आपको पता? ये ऐसा सीख फायर ब्रिगेड का गाड़ी ऐसा डरे के पानी नहीं मारता है कभी। ध्यान में रखो उसका है ना, कट ऑफ पहले, कट आउट पहले देखते हैं, फिर उसके बाद में कट करते हैं, उसके बाद में पानी मारने चालू। ऐसे तो पानी मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फायर ब्रिगेड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम जो है वही फायर ब्रिगेड वालों के पास। तो इतना है कि उन लोग को चलाना आता है, हम लोग को चला नहीं आता, ठीक है। इंसिडेंस किसी को बोल के नहीं आता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, अपनी सेफ रहेगी तो अपना घर सेफ रहेगा, आप सेफ रहोगे तो बिल्डिंग सेफ रहेगी, ठीक है। फिर एक फायर के बारे में बता दूँ कि आजकल है ना, जैसे कि पहले स्लम एरिया रहता था, स्लम एरिया में छोटी छोटी बिल्डिंग रहती, फायर के बारे में इतना आग नहीं लगता था जितना अभी चुका है। अभी कैसा है कि स्लम एरिया निकल गया, हाई राइज बिल्डिंग आ गई, रोड बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, इसके लिए जैसे कि आग ज़्यादा लग गई। वैसे तो पहले तो हम लोग गाड़ी में जाते थे, तो पेट्रोल डीजल पे जाते। अभी जैसे कि गाड़ी पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी गाड़ी चलती है। आपने सुना होगा कहीं भी गाड़ी चलने ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं। तो इसके लिए ना फायर ब्रिगेड में ऐसा किया है कि हर एक बिल्डिंग के फायर सिस्टम होनी चाहिए और वो वर्किंग में होनी चाहिए, ताकि जैसे कि फायर ब्रिगेड इतना लोड नहीं ले सकती है जितना पहले। इसके लिए उन्होंने अपने गाँव से लेके 5 टाइप के आग हो सकती है। 5 टाइप की आग मतलब बहुत सारा एक्चुअली जैसे कि फायर रिलेटेड, फायर में आपको फायर मालूम है, हम लोग इसमें फायर में 5 टाइप की आग है, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप एंड D टाइप, ऐसे 5 टाइप की आग है। A टाइप की आग यानी कि छोटी सी जो पेट्रोल का अपना पेपर कपड़ा वगैरह लगता है, यानी साधारण आग। B टाइप की आग, B टाइप की आग यानी पेट्रोल डीजल केमिकल फिनल वगैरह लगते हैं, लिक्विड, उसकी आग। C टाइप की आग, C टाइप की आग यानी एलपीजी सीएनजी पीएनजी वगैरह, उसकी आग। डी टाइप की आग, डी टाइप की आग यानी मेटल फायर, तो हम लोग इसमें मेटल फायर, अभी आपने सभी सुना होगा, ये मेटल फायर नहीं सुना होगा। मेटल फायर बोलेगा तो कोई से अरे को ज़्यादा मालूम है कि मेटल यानी लोकल मतलब उसको लेकिन मेटल फायर यानी पटाखे की वो हम बोला कि मोबाइल की बैटरी फूटती है ना, तो मेटल फायर। डी टाइप की आग है इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसे 5 टाइप की आग बराबर। आग लगने के लिए ना खाली 3 चीज़ की जरूरत है, खाली 3 चीज़ बोले तो जो सा आपने देखा होगा कि आप गैस जलाते हो, गैस ऑन करते हो फिर लाइटर जलाते हो, बराबर ना? पहले लाइटर को नहीं जलाते, पहले गैस ऑन करते हो। गैस यानी वो है ईंधन, आप लोग प्रेस करते हैं तो जो हवा आती है वो, और आगे एक चिंगारी होती है वो है घर, ऐसे करके आग लगती है। और अभी आप देखो समझो माचिस के लिए डालोगे, ऐसे करोगे तो आग पहले उसका बंद बराबर। आपको समझो किसके ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ तो सबसे पहले आप विंडो है और विंडो बंद करने खोलने के नहीं, बहुत उनका ऐसा ये है कि वो खोल देगा उनके बाहर जाने नहीं। अब ऐसे तो आप कहते हैं तो पहले कर्टन वगैरह, इसके लिए सबसे पहले ना हम लोग खिड़की बंद करेंगे, ठीक है। फिर
ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे खाली सिलेंडर नहीं है, हमारे पास पूरा सिस्टम है। आपको दिखाऊंगा और यहाँ पे अलार्म भी है। अलार्म यानी कैसे है कि जिसको पता नहीं चलता फायर हुआ, लेकिन हम लोग को ऑपरेट करने का नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो क्या करने का कि खाली है ना वो उसका ग्लास ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट अलार्म यहाँ पे देगा, देखिए जाके यहाँ पे फ्लोर देख के वो जो है इंडिकेटर उसमें फ्लोर दिखाएगा, फ्लोर पे जाके आपको हेल्प करेगा, बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर की है, सब कुछ है। और जो ये फायर का पाइपलाइन है, ये जो बड़े पाइपलाइन है, ये जो बड़े पाइपलाइन है फायर ब्रिगेड के लिए होता है। हमारे लिए खाली जो एवरी फ्लोर पे जो वोल्टेज दिया है छोटा सा है पाइप, उसका 30 मीटर है, यानी 100 फीट, यानी घर के किचन के अंदर तक जाने का है। इतना बड़ा पाइप खाली ऑपरेट करने का तरीका है, वो मैं बता दूँ। पहले हम लोग यहाँ पे स्विच चालू करेंगे, एक स्विच के बाद में हम लोग, ठीक है। अभी ये स्विच है, इसमें ना सबसे पहले काटा हमेशा इसका ग्रीन में होना चाहिए। ग्रीन में होगा तो ऑपरेट करने के लिए बेटर है। अगर काटा 7 बजे रेड में आया तो इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि जैसा कि इसके अंदर पाउडर होती है, उसके ऊपर अगर गैस अगर कम होगी तो धीरे धीरे काटा अपना क्लियर होता है साल में ऐसे। तो अभी ऑपरेट करने का मैं तरीका बताता हूँ। समझो ये यहाँ पे फायर हुआ अपने को दिख रहा है, फायर हुआ है, तो हम लोग के पास ये है। तो क्या करने का, ये उठाने का सिलेंडर एकदम ईजी। ये नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जो हम लोग को पकड़ने के लिए होता है, ये पकड़ने के बाद ये जो सील है, ये सील खाली ऐसा करेंगे तो टूटता है, तोड़ने के लिए होता है। उसके बाद में एक पिन है ना, एकदम ईजी पिन ऐसे करेंगे तो तुरंत टूटता है। देन उसके बाद में ये पाइप यहाँ से उठाएंगे ऐसे करके, ऐसे करने के बाद हवा का रुख देखने का कि कौन सी तरफ जाए। अगर यहाँ पे है हवा तो हम लोग मारेंगे तो वो पूरा हमारे पास आएगा। तो इसके लिए हम लोग उसके अपोजिट जाके सिर्फ ऐसे करके थोड़ा सा ये जो है जो प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जैसे उसके ऊपर पाउडर गिरा तो तुरंत आग बैठ। ओके, हम तो ब्रेक का नीचे किया है। ये जो है ना, ये ऊपर वाला है, ये चिपके के इससे। हाँ, नहीं, ये यहाँ पे पकड़ा है। आप पाइप हमेशा यहीं पकड़ने का है, यहाँ नहीं पकड़ना है। यहाँ पकड़ेंगे तो ऐसे ऐसे, इसके लिए यहाँ पकड़ने का, और यहाँ पे फिर ऐसे करके टारगेट पे मारने का। अरे फ्लोर पे आप लगाइए, आप मान लीजिए। जोर से दबाने का, जोर से। और पाइप, हाँ वैसे पाइप आगे से पकड़ने का, ऐसे पाइप आगे से ऐसा बोलना एकदम इजी हो गई है। प्रैक्टिस करिए। और आपने से कोई करना रहता है करिए ना, ज़्यादा मत करो, उसको वो साइड से करिएगा, वो साइड से करना। हवा ऐसा है ना सर, हवा उस तरफ से, हवा इस तरफ आ रहा है। मैम वो साइड से करिएगा। हाँ, जोर से दबाओ, जोर से दबाओ।
5 टाइप का फायर बना, 5 टाइप के फायर में यूजेबल किसी भी। और कभी भी ऐसा हुआ ज़्यादा करते हैं कि आग से कम और स्मोक वैसे ज़्यादा आदमी होता है। तो एक ध्यान में रखने का, अगर ऐसा स्मोक हुआ तो हमेशा नीचे बैठ के ही जाने का, बाहर निकलने का, या रोलिंग होकर बाहर निकलने का, क्योंकि स्मोक है ऊपर से जाता है, नीचे से नहीं आता है। एक ध्यान में रखिएगा। घर पे है, अगर समझो उनके घर पे इसकी छोड़ तो मैंने बताया कि बाहर आएंगे, बाद में अभी आपको बताऊंगा कि बाहर आपके दरवाजे के यहाँ पे एक रेड कलर का जो ग्लास दिया है, वो किसी भी तरह से उसको ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक करने के बाद जहाँ पे डायरेक्ट सायरन बजेगा, जो सिक्योरिटी का फ्लोर देखेगा वहाँ पे कौन से फ्लोर पे क्या हुआ है, वो डायरेक्ट वहाँ पे आके हम लोग को कुछ हेल्प करेगा, या आग बुझाने में या कुछ उनको हेल्प करेगा ऐसा। नहीं पर तब तो लिफ्ट विफ्ट सब बंद हो जाता है, तो उसको आने को टाइम लगता है। लिफ्ट हमेशा अगर कोई नीचे ऐसा हो गया तो लिफ्ट का कभी इस्तेमाल नहीं करना, स्टेयरकेस से आना। हाँ पर वही मैं बोलती हूँ, अगर बंद हुआ, लिफ्ट बंद हुआ, उसको आने को टाइम लगा, जो भी हेल्पर है, तो फिर उनको कैसे मतलब रिफ्यूजी एरिया रहता है ना आपकी बिल्डिंग में, एक सामने वाले पे टेरेस वो पे जो चल भी नहीं सकते व्हील चेयर पे, उनको कैसे लेके जाने का वो बोलो। नहीं मैडम, वही मैं बोल रहा कि अभी देखिए, अभी अपने घर में क्या होता है ना, ही सिक्योरिटी जब तक अलर्ट नहीं होता है तब तक वो भी नहीं क्या कुछ कर वही सकता। तो उसको कैसे पता चलेगा कि खाली नहीं, दिखेगा हम ही तो घर पे हैं, हम ही हम घर पे लोग घर पे हैं। हैं। अरे उनको कैसे लेके आना है बाहर, 7वें माले पे रेफ्रिजरेटर में तो लाना पड़ेगा इनके। हाँ उनको तो- भी ऑप्शन है। हाँ ठीक है, लिफ्ट बंद हो रहे, लिफ्ट बंद हो रहे। इनके साथ आपके घर में कुछ हो गया, आप घर में हैं, आपके घर पे शॉर्ट सर्किट, आपको बाहर आने को नहीं मिलता है, बराबर है। तो क्या करने का, शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए ना, तो एक सूखा जो कपड़ा होता है एकदम ड्राई, हाँ ड्राई होता है ना, वो कपड़ा, वो शॉर्ट सर्किट हुआ ना, उसको जोर जोर से मारने का, ना ही पकड़ के रखने का, जोर जोर से मारने का। जोर जोर से मारेंगे तो उसका जो फायर का ऑक्सीजन है वो बंद हो जाएगा, फिर अपने को उतना टाइम मिलेगा। कैसे कि अगर आप देखिए कागज़ आप जलाते हो, ऐसा डालते हो, उसके ऊपर पैर रखते हो तो कागज़ वो आग बुझ जाती है। अगर उसको छोड़ देंगे वो यहाँ जाएगा तो वहाँ उसको पकड़ लेगा, बराबर ना। इसके लिए तो उतना टाइम मिलता है आपको। कौन से एग्जाम्पल बोला कि ऐसे नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ तो मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा करके हम लोग के पास शॉर्ट सर्किट का ही प्रॉब्लम होता है। बाकी तेल वगैरह होता है तो उसके तेल वगैरह अगर जो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कि हम लोग किसी के घर में ज़्यादा जोर जोर से तड़का वगैरह देता है तो तेल ऐसा प्लास्टिक में सब आग होता है। ऐसा हुआ ना तो क्या करने का कि कोई भी कपड़ा लेके उसके ऊपर डाल देंगे तो उसको बाहर आने को नहीं मिलता, लेकिन गीला कपड़ा होना चाहिए। सूखा कपड़ा होगा तो जल के राख हो जाएगा, इसके लिए गीला कपड़ा होगा तो उसको बाहर आने को नहीं मिलता। एंड इनकेस अगर कभी भी हाथ में अगर ऑयल वगैरह गिरा है या कुछ जल गया वगैरह है तो 100% उसको ना पानी में ही हाथ रखने का, पानी में ही डालने का। क्योंकि कैसे है कि यहाँ से आपको दिखता है कि ये सूख गया है लेकिन अंदर से है ना जलते रहता है। इसके लिए वो पूरा ठंडे पानी 5-10 मिनट ठंडे पानी में ही रखने का उसको, क्योंकि अंदर का जो चमड़ी है वो ठंडा हो जाए, नहीं तो क्या बबल्स आते हैं। ये बात ध्यान में कौन से टाइप का है मैडम? मैंने देखा इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं। एबीसी ये एक्सटिंग्विशन ना, हाँ एक्सटिंग्विशन का बात करें। किचन में किचन ये कितना टेम्परेचर चेंज करने का? 1 साल के बाद उसको रिफिल करने का कंपल्सरी। हाँ हमारा तो 10 साल से नहीं हुआ। फायर वाले होते हैं उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि उसका भी एक रीज़न है कि क्यों रिफिल करना है। क्योंकि जैसा कि उसके अंदर पाउडर होती है, ऊपर गैस होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ हो जाए तो डायरेक्टली मारते हैं, डायरेक्टली मारा तो खाली घास आता है, पाउडर नहीं है, क्योंकि पाउडर अंदर ना केक बना केक बना रहता है और अंदर से छोटी सी ट्यूब जाती है जैसे, तो ट्यूब क्या करते हैं हम लोग जब प्रेस करते हैं तो गैस है ना उसको लेके खुलता है। अगर समझो केक उसको अटक गया ना तो ये पार के पार है। इसके अभी मैंने देखा, मतलब आपने देखा है कि इसको मैंने ना थोड़ा सेट करके
हाँ मैंने कहा ना कि पहला वो नीचे ऊपर करने का फिर मारा क्योंकि वो पूरा मिक्स होना चाहिए ऐसे नहीं तो उन लोगों को करे सर कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्टिंग क्या होगा? 470 में 4 kg का हमारा 6 नहीं अभी आपके सोसाइटीज में तो આ લોકોનું હા આ લોકોનું ચાલુ છે હમણાં खाली आपका जो सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में रखना एक वाले का काम बाकी एडिटिंग वगैरह करना वो मेरे घर से ये होने का बात नहीं रिमाइंड करके लाइए नीचे हाँ आप रिमाइंड कराओगे हाँ रिमाइंड कराओगे वही पूछ रही हूँ कि आप रिमाइंड कराओगे अभी देखो ये मैडम है ना ये आपका 2019 का 2019 का तो मैंने देखा मैं बोला ये नहीं चलेगा ये काम मिल जाएगी हमारा सबका वही है नहीं आपके सोसाइटी में तो एक्सटिंग्विशर है ही नहीं सर के पास जो ऑफिस में जो पड़ा था हम लोगों ने सेम रिकमेंड ही होएगा ना सब बिल्डिंग का भी इतना साल से नहीं है एक्सटिंग्विशर यार आपको एक्सटेंशन रिफिल करना है मतलब एवरी मंथ आपको जो भी है आपका उसके बाद में जो 500 वाला का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको लेना है क्योंकि जब इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले यहाँ गाड़ी आके पहले बोलते हैं कि फॉर्म की सर्टिफिकेट बताओ कहाँ क्या है क्योंकि फॉर्म की सर्टिफिकेट में सब मेंशन होता है कि कहाँ क्या है क्या आपके पास कुछ सकता है नहीं होगा तो आपको पेनल्टी लग सकती है એબીસી टाइप हाँ 6 જ નહીં આપણી પાસે फ्लोर पे कुछ भी नहीं सोसाइटी ऑफिस में रहना चाहिए एज पर रूल एवरी मतलब 8वें फ्लोर पे होना चाहिए स्टेयरकेस एक इधर नीचे जो सिक्योरिटी बैठा है उधर अभी आपके सोसाइटीज में तो कुछ बांटना है नहीं मैंने उनको रिकमेंड भी किया जब सर्विस के लिए जैसे एटलीस्ट अल्टरनेट फ्लोर पे पहले साल रखो नया बाटला 16 माले की बिल्डिंग में तो 8 बाटला पहले रखो अगले साल 8 रखो तो 16 हो गया क्योंकि हम लोग भी सोच के चलते कि बजट सोसाइटीज़ का रहता है इसके लिए हम लोग चलते भाई चलो हम लोग भी समझ के रहते नया सोसाइटीज़ रहते हैं कुछ फंडिंग से स्टेयरकेस जो है ना उधर भी रखेंगे दोनों फ्लोर के बीच में जो जगह रहेगी अभी यहाँ का होगा किसी को डाउट है यहाँ पे तो नहीं वो अपना काम बाहर भीड़ वालों आप जब लगती है तो એ જ કહું છું વ્હીલચેર પર ના, બંધ है, હમણાં ડીઝલને ત્યાં લાગીને એ લોકો તરત લાઇટ્સ ને લિફ્ટ બધી બંધ देखिए हम लोग इतने मतलब परफेक्ट नहीं है कि आप कुछ मतलब बड़ी आग लगेगी और हम लोग फर्स्ट एड होता है फर्स्ट एड उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं बड़ी आग लगे तो फायर ब्रिगेड के सिवा हम लोग कोई चारा इसके लिए लेकिन हम लोग की वो इतनी बड़ी आग नहीं लगनी चाहिए इसके लिए फर्स्ट एड नहीं हम लोग उसको करते हैं अच्छा और एनी रीजन आग लगती है आपने बोला तो इमीडिएटली कट ऑफ कट आउट फायर ब्रिगेड के लिए होता है हमारे लिए आपने नहीं करना फायर ब्रिगेड वाले गाड़ी है तो आपके यहाँ पे कोई नहीं रहेगा तो सिक्योरिटी वाले को पहले पूछेगा यहाँ पे कट आउट कहाँ पे है उसको मालूम होना चाहिए उसको चाबी देने का मीटर रूम का सिर्फ हाँ क्योंकि कैसे कि फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तुरंत पानी नहीं मारते तो पहले सोचते हैं कि क्या करना है फायर का मतलब है फाइंड पहले आप कहाँ रखते हैं उसको फाइंड करो उसके बाद में आए यानी इन्फॉर्म करो आर यानी रेस्क्यू करो ऐसा वो पहले आएंगे तुरंत पानी नहीं मारेंगे पहले देखेंगे यहाँ पे कटर कहाँ यहाँ पे और एक बार उनको ऐसा मिल गया तो उसके बाद में वो ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे उनका खाली एम एक ही रहता है कि आग बुझाने का हम लोग को जाने बस आपका सामान होने दो कुछ होने दो उनको यहाँ पे कोई नहीं
खाली इंसान है, इंसान को बाहर निकालने डायरेक्ट फ्लोर पर रखना चालू करें ફોનનો ઇશ્યુ છે એટલે આપણે બુક કરીને તો કરાવી દીધો તો ફોનનો ઇશ્યુ ચાલુ છે હમણાં બતાવી દીધો कैसा है बस से बाहर निकालने का, वो भी उनका एक तरीका है। उस सेफ्टी में लेकिन ये अगर फायर लगा तो पहले मेन स्विच बंद करना पड़ेगा बिल्डिंग का, वही कट आउट है। आपके घर में अगर कुछ हो जाए तो आपका मेन स्विच बंद करेंगे और आप उसके बाद में पानी मारेंगे या कुछ मारेंगे तो वो आपका इंडियन है। नहीं, मैं बिल्डिंग का बात कर रही हूँ। समझो हम लोग 16 फ्लोर पे 14 फ्लोर पे समझो फायर का इंसिडेंट हो रहा है, हमें पता चला तो वॉचमैन को हम क्या बोलेंगे कि बिल्डिंग का मेंस बंद कर दो और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दो। नहीं, तो फायर आने के बाद फायर ब्रिगेड खुद करेंगे। मेंस और नहीं, लिफ्ट और आने वो के सब बाद बिल्डिंग उसके करेंगे। पहले हमें क्या करना हम है? लोग खुद मेंस बंद नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप कैसे कि आप देखो कि कैसे आग बुझाना है, मैंने तो दिखाया था कल। ये पहले एक्सटिंग्विशर के बाद में नहीं होता है तो फिर उसको पाइप लाइन है, समय अभी बताऊँगा। वो अगर वो भी नहीं जमता है तो खाली आप ग्लास ब्रेक करो, फायर ये नीचे वाले से नहीं, हम लोग घर पे नहीं आ रहा, उनके घर पे आग लगा है, हम लोग को क्या करना है ऊपर नीचे वाले? ऐसे बोलो। अभी मैडम अभी दरवाजे का लॉक है और अंदर आग लग गई। नहीं तो वही हम लोग को नीचे उतरना है, टीवी बंद कर देना है, वही पूछ रहे हो। पहला हम लोग बिल्डिंग को का क्या जो करना है? मेन स्विच होता है, बिल्डिंग का जो मेन स्विच है वो सिक्योरिटी को बोल के बंद कराना है। सर के अगर रूम बंद हो गई लेकिन कहाँ आग लगी आपको कैसे मालूम करेंगे कहाँ आग लगी कहाँ? आप तो धातल करके नीचे आ जाओगे, लिफ्ट पकड़ के ये लगाएंगे। कैसे है कि आप खाली है ना जो स्टेयर कैसे उतर के यहाँ पे जो आपका जो ऐसा पॉइंट है जो भी जहाँ पे वहाँ पे जमा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ना ही उसकी फी है ना ही कुछ। फायर ब्रिगेड वाले आएंगे तोड़ेंगे, वो उनको अलाउ है, हम लोग को अलाउ नहीं इसका घर तोड़ना। और एक और बात, किसी के साथ जैसे ये सिचुएशन है राइट, आग लग गई, इज इट रिकमेंडेबल कि बाकी सब भी अपने अपने घर की मेन्स ऑफ करके निकले या फिर ऐसे ही निकल जाए? रूम घर की हाँ खाली गैस नहीं, मेन तो एंटायर नहीं। मेन मैंने गैस से બધું બંધ કરી પછી ओछू नहीं। Exactly. बराबर। अभी आप किधर बाहर भी निकल रहे हो ना तो अपना जो स्विच है लाइट का या गैस है इसी बीसी बंद करके जाओ, ताकि क्या है कि इंसिडेंट्स कोई भी बता के नहीं आता है। पाइप किधर कहीं लीकेज होगा कुछ होगा आप तो उसको गीला कपड़ा डाल के उसको लपेट लेंगे तो आप ओके हम लोग आगे जाए। अभी फ्लोर पे चलते हैं। हमारा अलार्म पैनल, ये पैनल है, इसमें फ्लोर दिख रहा है। अगर आप कितना 16 फ्लोर पे या 14 फ्लोर पे जो भी है, अगर आपके यहाँ पे कुछ हो गया इंसिडेंट, उसके बाहर दरवाजे के बाहर एक रेड कलर का ग्लास वगैरह दिया बराबर। हाँ, तो ग्लास कैसे कि किसी भी कुछ भी लेंगे, ग्लास एकदम हल्का है, उसको ऐसा करेंगे तो टूट जाता है, टूटेगा तो आपका फ्लोर यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे सायरन बजेगा। मतलब वो ग्लास टूटेगा तो ही आ जाएगा, मैंने अभी जानबूझ के तोड़ दिया तो नीचे आ जाएगा। हाँ, तो कैसे कि सिक्योरिटी को समझेगा कि यार ये फ्लोर पे हुआ है, सिक्योरिटी डायरेक्टली पकड़ के आ जाएगा। जैसे मेरा आंखें पके आएगा, क्या हुआ मैडम कुछ हो गया या उसको दिखा, तो कैसे कि हम लोग का एक सपोर्ट मिलता है, कोई भी आ गया हमारे हेल्प के लिए आ गया, तो इसके लिए होता है। ये तो लास्ट ये है कि हम लोग को कुछ नहीं जमा तो खाली ये कर लिया। ओके, अभी कौन सा सेकंड फ्लोर? સેકન્ડ ફ્લોર सेकंड फ्लोर पे कुछ नीचे पैनल पे सेकंड फ्लोर दिखाई देगा तो लास्ट में तभी ये लास्ट है, फर्स्ट तो अपना आपने मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आप यूज कर सकते हो, फायर के लिए यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई है। और ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बटन बटन बाहर आ जाएगा, नीचे सायरन बजेगा। ये जो पाइप है ये 30 मीटर यानी 100 फीट आपके किचन के अंदर, किचन के बाहर जो खिड़की है वहां तक जा सकता है। इसको ऑपरेट करने का तरीका कैसे है कि ये अगर इसमें कुछ हो गया तो आप खींच के ऐसे लेके जाओ, ऐसे करोगे तो तुरंत आ जाता है, खींच के अंदर लेके जाने का। ये ऑपरेट करने से पहले आपको मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, एक ध्यान में रखिए, नहीं तो पानी से आपका अरे चालू करने के टाइम पे जैसा कि यहाँ पे ये वॉल रहेगा तो ये जरूरत नहीं है, ये वॉल है, वॉल चालू करने का, वॉल चालू करेंगे आप ध्यान रखिए। और ये नहीं ये ऐसे ऐसे
तो एकदम जेट आगे तक जाएगा और दूसरा घुमाओगे तो ये पूरा फाउंटेन के ऐसा सर्कल हो जाएगा। सर्कल के ऊपर फायर हमारे यहाँ तक नहीं आना चाहिए। वापस बोलिए ना। ये जो है ना ये कैसे घूमता है, कैसे कि घूमेगा ना तो समझो आग वहाँ पे है तो हम लोग वहाँ पे ऐसे जेट लेके वहाँ तक मार देते हैं, पानी यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से वहाँ तक। और उसके बाद में वापस घुमा समझो फायर हमारी तरफ आ रहा है तो ये घुमाएंगे ना तो पूरा ऐसा काउंटर बन जाता है, ठीक है। तो फायर यहाँ तक नहीं आ सकता, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये एसी है, आप देख लो, चाहो तो आप भी ऑपरेट कर सकते हो। देखिए खाली इतना है, ये जेट हाँ फिर ये है ना, क्योंकि ऐसे करोगे ये घूमते रहते, ऐसे करोगे तो हमारे पास जो फायर आती है ना वो राइट साइड करेंगे, इसके ऊपर ऑफ नहीं करेंगे। हाँ विंडो खोल दो पूरा, विंडो खोल दो पूरा। देखिए वो घूमेगा, देखिए ऑफ लिखा है, ये साइड होगा और ये साइड डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक, इसके बाद में फ्लश। ऐसे पहला फायर के बाद हाँ वो भरने के बाद में जो फिर बाद में जाएगा डोमेस्टिक में जाएगा। तो मतलब वो ऑलवेज भरा ही रहेगा। 24/7 भरा रहेगा। एक तुमच्या एएमसी मध्ये येतं हे सब चेक करायला सगळं हो आहे ना एएमसी मध्ये त्यांना नॉझल बराबर हाँ वो तो यहाँ आगे का सारे पानी तो आप कितने बार चेक करोगे कि ये सिस्टम बराबर है कि नहीं? महीने में एक बार आते हो ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली है। एवरी 3 months के बाद सर्विसिंग होता है। अच्छा મંથલી भी रहता है। તું ભાવે બધું નાખતો જા ગ્રુપ પર કે આજે આ થયું છે અમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે બધું થાય છે બિલ્ડિંગમાં ઓકે ખાલી જ્યારે કે થાય ને ફાયર એટલે અમે બધા અવેર હોઈએ કે હા બધું થઈ રહ્યું છે ओके ओके हाइडर वॉल फायर के पास होता है फायर वो कैसे अपने को खाली टिकेगा, वही- यहाँ पे लगाएगा, ये चालू करेगा, देन वो एक ही चालू करना है पानी के लिए बस हाँ। हाँ। ये दो कौन से ये आपका डोमेस्टिक डोमेस्टिक ये रेड वाला कलर है वही कलर है वही फायर है और ये आपका स्प्रिंग कलर है। ये होता है चालू है स्प्रिंकलर बनेगा तो ऑटोमेटिक होता है हाँ पर चालू है चालू किया आपने क्योंकि कैसा कि इसको मतलब जब ये अलार्म बजेगा तो अपने आप चालू होता है तो ये है ना, ये जब अंगार 68 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर सेंसिटिव टेम्परेचर सेंसिटिव के बाद खाली यूएस में फास्ट है और जब ब्लास्ट होगा तो किसी को नहीं नहीं, लेकिन हम लोग इसको मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। कौन सा स्प्रिंकलर मैंने कैसे ऑपरेट और एनी कोई रीजन से समझो इसका सेंसर चला नहीं, और एनी रीजन समझो सेंसर चला नहीं तो कुछ मैन्युअली ऑपरेट करने का कोई सिस्टम होना चाहिए। मैंने ऑपरेट कर ही नहीं सकता, आपको फायर करके उसको अगर टेस्ट देखना है तो आपको फायर ऊपर करना पड़ेगा, वो तो हाँ टेस्ट स्मोक तो डिटेक्टर वो आप जो 3 महीने में आप चेक करोगे हाँ। और जब भी आप सर्विसिंग के लिए आप स्प्रिंकलर चेक करोगे स्प्रिंकलर का टेस्टिंग कैसे है, जो पैनल होता है पैनल में समझता है नहीं ऐसे नहीं आप धूप बत्ती लगा के चेक कर सकते हो ना स्टिक पे मैडम 68 डिग्री मतलब काफी आग It's ये पूरा आपका काला काला हो जाएगा। उसके बाद में Temperature जो बहुत high। अंदर का जो बल्ब है, जो रेड कलर का बल्ब है, तभी रेड कलर का बल्ब उसके अंदर वाइन होता है, वाइन अच्छा और वाइन It's like a ब्लास्ट होने के बाद fuse. It's like a fuse. એટલે ઇસી क्या અલ્ટિમેટ ઇમરજન્સી માં જ કામ It's like આવે it is not for us. કામે અહીંયા તો શું આપણે તો અંદર હોય ના ના તમે નીકળવું તો બહાર આમાંથી જ ये નીકળે इसके लिए होता है मैडम, ये अंगार बाहर ना आए, तो यहाँ से लोग एस्केप कर सके और यहाँ से बाहर ना बाहर ना आए आए। So staircase is the best way to escape, right? स्टेयरकेस से आराम से जाने का, यहाँ से वहाँ पे खड़ा रहने का, ठीक है सब कुछ नहीं हुआ तो, लेकिन इतनी बड़ी सिस्टम है अपने पास तो फायर ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं है। खाली इतना है कि अगर कुछ हो गया
तो सारे दिमाग चलाने का, पैनिक नहीं होने का। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात करते हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं और सामने वालों को डरा दे। बोला गैस बंद है ना। अगर आपने सही दिमाग का इस्तेमाल किया तो हम लोग किसी की जान भी बचा सकते हैं। ऐसे हुआ है, बहुत जगह पर हुआ है कि हर एक बहुत सारे जगह बचा है। या नेक्स्ट हो गया खत्म, आपके सिस्टम खत्म। अभी मुझे बताएं सिंपल चीज है। मैं 16 फ्लोर पे रहती हूँ, हम लोग 16 फ्लोर पे, राइट। अभी सपोज घर के अंदर आग लगा तो सब, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने को सिस्टमेटिक समझना है। पहले गैस बंद करना है, गैस बंद सबसे पहले आपकी खिड़की बंद करिए। खिड़की बंद करना है, खिड़की बंद करिए, उसके बाद में लोग बोलते आप आ जाइए, बाहर आ जाइए। मेन स्विच ऑफ। बाहर आने के बाद आपको नहीं समझा तो क्लास ब्रेक करिए। वो समझ आया। हाँ यहाँ पे खड़े रहिए। अच्छा, कोई आपके यहाँ पे आएगा जो सिक्योरिटी दौड़ के आएगा, आपको देखेगा। सिक्योरिटी नहीं है समझ लो, फिर क्या बात करो हमारे चढ़ गए नहीं। तो अभी आप ऑपरेट करो। तो नहीं, मैं वही कुछ ये तोड़ दिया है, ये मतलब नीचे मालूम पड़ा, फिर सीधा ये हो, जरूरत पड़ी तो ये कर। ये उसके बाद देखिए कैसे पहले प्रेफर्ड क्या है, पाइप या सिलेंडर? सिलेंडर। पहले प्रेफर्ड इज एक्सटिंग्विशर, सो वी नीड टू हैव एक्सटिंग्विशर इन द सिलेंडर नहीं हो गया, देखिए आप फ्लोर पे अकेले रहते और अकेले यहाँ पे कुछ हो गया। हाँ हाँ। और अलार्म चालू किया, कोई आ रहा नहीं, आपको ही दौड़ना है। तो एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर I should get down or I should go up. अगर आप कैसे के ऊपर है, मैं 16 है, फिर बाद में तुरंत टेरेस है। तो टेरेस पे जा सकते हो। टेरेस पे सेफ रहेगा। टेरेस पे सेफ रहेगा। अगर नीचे हो 4-5 फ्लोर पे है तो भाग के दौड़ के आके वहाँ पे ऊपर जाना। तो आपको नीचे आने तक भी मतलब मेरे ख्याल से 12 से जो लोग हैं 12 फ्लोर से ऊपर सब लोग को ऊपर जाना चाहिए टेरेस पे। कौन से फ्लोर पे जो फायर होता है उस हिसाब से 7 पे रेफ्यूजी है, तो ऑन रेफ्यूजी जाएगा। रेफ्यूज एरिया है ना, तो रेफ्यूज एरिया में जाने का। रेफ्यूज एरिया इज अ सेफ। अच्छा नहीं देखिए, हम लोग 16 पे तो हम लोग के लिए 7 को डिफिकल्ट है, तो 15 है ना, 15 पे कोई रेफ्यूजी नहीं है, 7 पे एक ही 7 पे तो आपको टेरेस। वो लोग 10 के नीचे वो लोग रेफ्यूजी, और रेफ्यूजी के नीचे सीधा ग्राउंड पे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन, अभी इसमें मेरा गैस का जो स्विच है, इसका और मेन का स्विच, मेन हम लोग के सबके घर पे दरवाजे के बाजू में मेन स्विच है पूरा घर का, तो आपको वो बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले मैडम अगर आप बताइए मुझे कि बेसिक में आपको शॉर्ट सर्किट हुआ तो आप क्या करोगे? हाथ नहीं, हाथ लगाना चाहिए ना। नहीं अभी शॉर्ट सर्किट नहीं, दूसरी कुछ आ गई तो भी पहले पड़ेगा। इसके कुछ आप देखिए, आग लगने के 2 ही सोर्स है, या तो शॉर्ट सर्किट ही करना है, इसे तो कुछ है नहीं, है कि नहीं? समझो गैस है तो कैसे करने का? गैस का आग लगा है तो मेन्स बंद करे कि नहीं? वो गैस अगर गैस कुछ हो गया ना तो आपके पास पाइपलाइन है, तो गीला कपड़ा बांध। हाँ गैस लेने का उसका मेन स्विच ऑफ करने का। हाँ। ठीक है, गैस ऐसी चीज है ना, आपको पता नहीं चाहिए। अगर आप गैस उसको पाइप को तोड़ेंगे, आग लगाओगे तो गैस आते रहेगा, वो अंगार लगेगा नहीं, गैस खाली आते रहेगा। उसका काम है खाली पास होना का, जलने का, जलाने का बस। घर का भी जलता है कि उसको कुछ दूसरा चलने को मिला तो चल। आप अगर उसका जो वॉल है, वॉल बंद करोगे तो गैस बंद हो जाएगा। अगर लीकेज है तो आपको नहीं समझा तो गीला कपड़ा डाल के लपेट देने का, उसको बंद करने गैस को। हाँ एक पाइप ये देखिए, एलपीजी और ये अपना जो है पाइप गैस, इसमें फर्क है। एलपीजी लिक्विड गैस, हाँ। जो सीएनजी है वो का तो गैस होता है अलग, वो फास्ट आता है, वो फास्ट स्प्रेड होता है। पेशेंट गैस। सोचो अगर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक में समझो लगा शॉर्ट सर्किट हुआ, एसी वगैरह या किससे, तो मेन स्विच आकर नहीं लगा। फर्स्ट एक्सटिंग्विशर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो, कुछ भी हो, उसके लिए वो बेस्ट है एक्सटिंग्विशर। उसके लिए मेन स्विच बंद करने की जरूरत ही नहीं है ना, ऊपर डायरेक्टली मार सकते हो। हाँ, लेकिन अगर उससे भी नहीं होता है, आग भड़क गई, तो हम लोग मेन स्विच बंद करके फिर जो है अपना
ये भी नहीं होता है तो नीचे जाके चलो। और फायर वाले को कभी कभी बुलाना है, तुरंत पहले पता चला तो अब हम बुलाएंगे कि नीचे पहले फायर करेंगे, मतलब बाहर का बटन करेंगे, कौन करता है? ना कैसे देखिए पहले का सब अलग। अभी यहाँ पे 5 की गाड़ी आए ना तो आपको आपके पास से पैसे लेते ही लेते हैं। वो ठीक कोई फ्री में है, नहीं जान करता। से ज्यादा क्या मतलब है, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपको कि उसको पता कौन करेगा? उनको इन्फॉर्म कौन करेगा कि तो जब फोन करेंगे तो ही उनको पता हाँ, चलेगा। उसके आगे लेकिन लास्ट मोमेंट में होता तो ये है। हल्दिया मार कर दो जी। एक बात ध्यान में रखिए, मैं आप बिल्डिंग वाले हो, देखिए बा अंदर से बचावा है, मैं आखोड़ी दी बोल तो नीचे वॉचमैन कर ही सकते नहीं, पूछूं कोई अवेयरनेस की बात करूं। हाँ, ये भी सब फोन नंबर वॉचमैन का से कયું फोन नंबर होना चाहिए, लोकल फायर ब्रिगेड, मेन फायर ब्रिगेड, लोकल पुलिस आलू भी स्टेशन, रखी एम्बुलेंस, इसके फोन क्या नंबर होना चाहिए? बोर्ड लगाना हंसे। होना चाहिए वहाँ पे। ये बेचारा फोटो लगा दीजिए भले हो આપણે આવતા રહેતા તો અવેરનેસ રહે મગજમાં पुलिस एम्ब्युलन्स અને ફાયર બ્રિગેડ लोकल फायर नीचे ब्रिगेड, local fire- हॉस्पिटल, ये सब लोकल फायर ब्रिगेड અહીંયા અને दिस फायर ब्रिगेड वालों को પણ फायर एजेंसी ऑल्सो Yes, fire आपको भी agency. इन्फॉर्म कर रहा है। सोचो अगर ऐसा हुआ कि दरवाजे के बाहर ही आग लगी, हम जा ही नहीं पा रहे तो क्या करना? વાહ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન दरवाजे के क्या? बाहर आग लगी, अब जा ही नहीं पा रहे तो तो जब बात तक नहीं नहीं जाएगा होगा। तो कैसे हम लोग काम करेंगे? फिर ये है इसे दरवाजे के अंदर से पानी- नहीं वो बोल रहे कि यहाँ पे लग गई तो बाहर नहीं आ सकता ना, तो क्या करें? घर के बाहर ही नहीं आ सकते तो क्या करना है? हमारा सबका लाइन पानी है ना आपके पास? लेकिन अगर उधर भी आग लगी है घर के नहीं अंदर, निकल पा रहे ट्रैप हो गए अंदर ही ट्रैप हो गए पानी है ना तुम्हारे पास? घर में घर पर पानी है ना, पानी डालने का, दरवाजे पे आग लगी है ना तो पानी डालने का। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई तालमेल नहीं है, शॉर्ट सर्किट फ्यूज वगैरह ऊपर है तो हम लोग उसमें पानी तो डाल सकते हैं। कपड़े लेकिन से- टेक्निकली इधर दरवाजा पे तो वो स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए राइट, तो गर्मी हो जाएगा। 68 बोलेगा तो उसको काफी आग है। एकदम हेवी अच्छा हमें 16 फ्लोर पर है हम लोग, तो कुछ एक्स्ट्रा हमें सेफ्टी की जरूरत है, मतलब कुछ बॉटल घर पे रखने का जरूरत है, एक्सटिंग्विशर छोटा है। हाँ, आपको इंडिविजुअली अगर चाहिए तो एक्सटिंग्विशर आता है छोटा सा, हाँ, वही बोल रही वो हूँ। कौन सा वाला आता है वो एबीसी टाइप आता है ना, जो है ये है ना उसका फोटो छोटा- भेजिए ना छोटा वाला आता है ना, किचन में तो छोटा वाला मैं वो आपको रख दीजिए आपके सेफ्टी के लिए। ફોટો વગેરે તો મંગાઈ રાખે તો ભાવિનભાઈ આપણે આમાં એને કહેવાનું કે દર દિવાળીએ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી કે એવરીબડી દે શુડ કમ રિફિલ ધ એક્સટિંગ્વિશર્સ અને જેના જેના ફ્લોર પર થાય પેમેન્ટ કરી દે घर में अंगार लगी तो किसी ने दरवाजा खोला तो भाग खुल के एक्सटिंग्विशर का बॉडी कितने का आता है बड़ा वाला जो नीचे स्मोक ऐसी चीज है कि नहीं, स्मोक अगर आप लोग है ना तो अंदर जाके को अटैक करते हैं, बेहोश देते हैं, उसके बाद में ज्यादा होता है। इसके लिए कभी ध्यान में रखना, अगर कुछ ऐसा हो गया ना तो रोलिंग करके अपना अपनी जान નીચે બેસીને વાર ઊભા ઊભા નહીં આવવાનું અને स्मोक हमेशा ऊपर जाता है, नीचे से जाता है नहीं, तो इसके लिए ध्यान में रखना। स्मोक इज डेंजरस। થેન્ક યુ ओके થેન્ક Thank you. थैंक यू। हम लोग नंबर में